नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार सिंह न्यूज़ नेशन 81 पालघर से बोल रहा हूँ। आज मैं ऐसे भ्रष्टाचार को उजागर करने जा रहा हूँ जिसके माध्यम है पालघर बोईसर के स्थानीय युवा नेता व प्रसिद्ध समाज सेवी जीतन घरत जी। और यह भ्रष्टाचार ऐसा है कि सरकारी ज़मीन पर हो रहे अतिक्रमण और उस अतिक्रमण के सहभागी कलेक्टर से लेकर के वन विभाग तक सभी लोग सम्मिलित हैं। उसमें हम कुछ जानकारी लेना चाहते हैं समाज सेवी या स्थानीय युवा नेता जीतन घरत जी से, कि जो हमारे साथ मौजूद हैं। जीतन घरत जी, ज़रा आप कुछ बताइए। पहले तो मैं न्यूज़ नेशन 81 का सर और आपका धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने ये भ्रष्टाचार और जो धांधली हुई है वो उजागर करने के लिए मेरी जो आप सहायता कर रहे हैं। डीएनए रिसोर्ट जो पालघर जिले के डानू तालुका के तराशी गांव में बना है, सर्वे नंबर 210/13, जिसमें वन संज्ञा लगी हुई है, जिसके ऊपर हम कोई भी बांधकाम नहीं कर सकते, खाली पेड़ पौधे लगाना, खेती करना, यही काम होता है। उस जगह पे बड़ा रिसोर्ट, पालघर जिले का सबसे बड़ा रिसोर्ट बनाया गया है अवैध रूप से। ना जिलाधिकारी से कोई परमिशन ली गई, ना नगर रचनाकार से कोई परमिशन ली गई। मैंने कम से कम 50 तकरारें की है अलग अलग विभागों में, लेकिन आज तक सिर्फ पेपर पे कार्रवाई की गई है। रिसोर्ट पूरी तरीके से अवैध है और आज तक खाली तहसीलदार ने ऑर्डर निकाला है और बाकी कुछ भी कार्रवाई नहीं की गई। अच्छा सर जी, ज़रा आप ये बताइएगा कि कहाँ कहाँ आपने शिकायत किया है, लिखित किया है या मौखिक किया है? ज़रा आप उसको दिखाने का कष्ट कीजिए ना। सर, मैंने पूरे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से लेके, तहसीलदार से लेके, जिलाधिकारी से लेके, ग्राम पंचायत तक और पंचायत समिति तक मैंने सबूतों के साथ, वो भी पुख्ते सबूतों के साथ, मैंने रिसोर्ट का 7/12 सर दिखाया, रिसोर्ट का अवैध निर्माण के सर तस्वीरें दिखाई। उसके ऊपर तहसीलदार ने एक्शन लिया कि रिसोर्ट को दंड किया जाए। 2 साल पहले का तहसीलदार साहब का ऑर्डर है, रिसोर्ट को दंड किया जाए। 6 महीने के अंदर रिसोर्ट का मालिक सारे परमिशन ले, यदि ये नहीं लेते हैं तो रिसोर्ट तोड़ दिया जाए। ये तहसीलदार साहब का ऑर्डर है, ये ऑर्डर भी फॉलो नहीं किया गया। अच्छा, उसके बाद कलेक्टर साहब के यहाँ भी आपका कुछ शिकायत है? कलेक्टर साहब के यहाँ कैसे, आपको क्या जवाब मिला सर? सर, कैसा है, ऊपर से नीचे अधिकारी आते हैं, हर एक अपने अंग पे कोई नहीं लेता, हर एक दूसरे के ऊपर ढकल दिए जाते हैं। अभी कलेक्टर साहब बोलते तहसीलदार देखेंगे, तहसीलदार बोलते फॉरेस्ट का मामला है, फॉरेस्ट बोलते उसने 1975 में बॉम्बे हाईकोर्ट गैजेट से निर्वनीकरण किया गया है। तो सर, अगर निर्वनीकरण हुआ है तो 2 साल पहले वो पेपर क्यों प्रेजेंट नहीं किया गया? क्यों तहसीलदार ने रिसोर्ट और रिसोर्ट मालिक के खिलाफ ऑर्डर निकाली? ये मेरा सवाल है। इसमें सर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, बहुत बड़ी धांधली है और इसकी सर जाँच होनी चाहिए। इसकी जाँच होनी चाहिए। इसमें सर आपको और कुछ अंदेशे हैं जनप्रतिनिधियों के या प्रशासन के और विभाग के? कुछ अगर आपको डाउट है तो ज़रा वो भी बताइए। बिल्कुल सर, इसमें स्थानीय नेता जो पहले सत्ताधारी पक्ष के नेता थे वो शामिल है। उनका पहले ये ज़मीन था, उन्होंने बेचा और इसके लिए उन्होंने पैसे के बलबूते पर सारे सिस्टम को अपने जेब पे रखते हुए इतना बड़ा अवैध निर्माण किया है। सर, एक गरीब अपना झोपड़ा नहीं बना सकता और इतना बड़ा अवैध निर्माण आज अपना पालघर जिला बन गया है और कलेक्टर साहब के नाक के नीचे सब ये धांधली चल रही है। तो मुझे बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारा पूरा सिस्टम भ्रष्ट हो चुका है। अच्छा सर, पालघर कलेक्ट्रेट ऑफिस या कार्यालय से ये रिसोर्ट की दूरी क्या होगी? एक सर 30 से 35 किलोमीटर की दूरी है और सर दूरी से ज़्यादा अगर मुझे ये कहना चाहे तो मैं सबूतों के साथ अगर किसी को शिकायत दर्ज करता हूँ, तहसीलदार साहब ने एनए ऑर्डर कैंसिल की है। मैंने रिसोर्ट के निर्माण से लेके अवैध सब उधर जो काम चल रहा है उसके ऊपर शिकायतें दर्ज की है, लेकिन आज तक सिर्फ करता हूँ, चालू है। इससे कलेक्टर करेंगे, तहसीलदार करेंगे या फॉरेस्ट करेंगे, कोई आगे आके करता नहीं। हर एक डिपार्टमेंट कहता है ये मेरा जिम्मेदारी नहीं है। तो सर, जिम्मेदारी किसका है? अच्छा सर, वो जो भूखंड है, सरकारी भूखंड है या प्राइवेट है या वन विभाग का है, महसूल का है, किसका, ज़रा बताइए ना। सर, वो भूखंड वर्ग 2 का प्राइवेट भूखंड है, लेकिन उसमें वन संज्ञा लगी हुई है। 35 सेक्शन लगा है, वनोत्तर वापर को बंदी है, यानी कि वहाँ पे खेती और पेड़ पौधे लगाने के अलावा
और कोई भी काम अपन नहीं कर सकते। अगर एक घर भी बनाना है तो फॉरेस्ट से परमिशन लेना पड़ता है। और गलती से तहसीलदार साहब ने एनए ऑर्डर दे दिया था, 4 साल पहले का एनए ऑर्डर भी कैंसिल हुआ है, वो भी पेपर सर अपने पास मौजूद है। सर वो कैंसिल यानी कैंसिल ऑर्डर का पेपर आप दिखा सकते हैं क्या सर? हाँ सर, बिल्कुल। सर ये इनका 7 बार है और ये आखिर का जो है वो इन्हें ऑर्डर रद्द किया हुआ आदेश है, तो तहसीलदार साहब ने पारित किया है कि भूल चुकी से हमने उनको इन्हें ऑर्डर दिया था। और ये सर ये आदेश है 27/6/2022 का। 27/6/2022 से लेके आज तक आंखों के नीचे से छुपते छुपाए लोगों को और सरकार को पैसा खिलाए ये रिसोर्ट अभी तक चल रहा है। क्या सर ये जो आरोप आप लगा रहे हैं निराधार है, क्या है, इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे सर? सर ये आरोप मैं सबूतों के आधार पर लगा रहा हूँ। पिछले 2 साल से मैं ये अवैध निर्माण के ऊपर, ये रिसोर्ट के ऊपर हर एक सरकारी अफसरों को, हर एक सरकारी दफ्तर में निवेदन दे रहा हूँ, अर्ज दे रहा हूँ और उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि ये भूमाफिया जो पालघर ज़िले में है, वो जो अवैध निर्माण कर रहे हैं, पर्यावरण और सरकार का नुकसान कर रहे हैं, देश का अपने नुकसान कर रहे हैं, उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करो, ये मैं गुजारिश कर रहा हूँ। और मेरे पास सर पूरे पुरावे मौजूद है और पुख्ता सबूतों के आधार पे ही मैंने ये बात छेड़ी। नहीं छेड़ी होती सर तो आज तक मैं कभी सर बिना सबूतों के आधार पर बोलता नहीं हूँ। तो आपके इन आरोपों पर और इन शिकायतों पर सरकारी अधिकारियों द्वारा आपको क्या क्या जवाब दिया गया है? सरकारी अधिकारियों ने सर कुछ जवाब नहीं दिया, खाली मुझसे 2 महीना लगेगा, 3 महीना लगेगा, केस चालू है, ये डिपार्टमेंट से, ये हमारा काम नहीं है, महसूल बोलती है फॉरेस्ट का काम है, फॉरेस्ट बोलते हैं महसूल का काम है, महसूल बोलते हैं कलेक्टर के से जाके पूछो। ये खाली 2 साल मुझे खाली घुमाने का काम किया, खाली पेपर पे ऑर्डर निकाला कि रिसोर्ट पे कार्रवाई चल रही है, उसको दंड किया गया है, उसको 6 महीने दिए सारी डिपार्टमेंट से परमिशन देने के लिए। और